जीवन में जो भी ज़रूरी है उसके लिए समय निकालना ही पड़ता है। अगर हम समय नहीं देते तो भी समय हमारे लिए नहीं रुकता, लेकिन हमारा काम रुक जाता है। और अगर टाइम टेबल सही नहीं है तो उलझाव बना ही रहेगा। इसलिए रात को सोने से पहले ही सोच लें कि कल पूरे दिन क्या क्या करना है, तो नया दिन शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी। अगर पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो भी जो कम ज़रूरी काम हो उसे स्किप करें। इससे रात होते तक मन में सफल दिन बिताने का संतोष रहता है और अगले दिन के लिए फिर से परफेक्ट रूटीन सेट करने में मदद मिलती है। तो आजमा कर जरूर देखिएगा। पर पहले भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार, नूपुर शर्मा की ओर से। और सुन लीजिए आज का पंचांग क्या कहता है। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 26 सितंबर 2024 और तिथि है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:25 तक और उसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा। आज पुनर्वसु नक्षत्र रात 11:34 तक है और उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। आज परिग योग रात 11:41 तक है और उसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:54 से शुरू होगा और 12:41 पर समाप्त होगा। आज का अमृतकाल रात 9:01 से रात 10:42 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है आज, जो सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और रात 11:34 तक रहेगा। आज अमृत सिद्धि योग भी है जो रात 11:34 तक रहेगा। आज अमृत सिद्धि योग भी है जो रात 11:34 से कल 27 सितंबर की सुबह 6:21 तक रहेगा और इस दौरान आप अपने सभी शुभ काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योग गुरु पुष्य योग भी है जो रात 11:34 से कल यानी 27 सितंबर की सुबह 6:21 तक रहेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कि हमने चर्चा की ही है, इसमें आप अपने शुभ काम कर सकते हैं और उसके लिए समय दे सकते हैं, लेकिन शुभ काम ना करें वो समय होता है राहु काल। राहु काल का समय है दोपहर 1:47 से 3:16 तक। सूर्य आज कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं और शाम 5:12 तक चंद्रमा मिथुन राशि पर है और उसके बाद कर्क राशि पर संचार करेंगे। आज दशमी तिथि का श्राद्ध है और पितृपक्ष चल ही रहे हैं। 15 दिनों का समय होता है। जीवन में सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी और इस बात को जीवन में महसूस भी किया होगा कि कभी समय अच्छा है तो कभी बुरा है। जब समय अच्छा हो तब हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल संयोजन में हो। हमारे 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों को विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है और आज जिन बातों पर रिसर्च हो रही है वो हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता थी। ये ऋषि मुनि केवल साधक और शिक्षक नहीं थे, अपने समय के प्रयोगकर्ता और वैज्ञानिक ही थे। नक्षत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने उनमें से 27 नक्षत्रों को ही चुना जो मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं या चंद्रमा जहाँ से गुजरता है। तो आइए आज बात करते हैं नक्षत्रों की, जिनका सिद्धांत वैदिक ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। इसे पूरी दुनिया में प्रचलित तमाम ज्योतिष पद्धतियों की तुलना में सबसे ज्यादा सटीक और अचूक माना जाता है। जब अंतरिक्ष विज्ञान की बात आती है तो सबसे पहले पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की बात आती है, जो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी करता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूहों के बीच से गुजरता है। चंद्रमा और सितारों के समूहों के इसी तालमेल और संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा इन दिनों में गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्रों के नाम से जाने जाते हैं। यानी हमारा पूरा तारामंडल इन्हीं 27 समूहों में बटा हुआ है और चंद्रमा का हर एक राशि चक्र 27 नक्षत्रों में विभाजित है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है या सितारों के जिस समूह से होकर गुजर रहा होता है वही उस जातक का जन्म नक्षत्र माना जाता है और उसी से ही उसके नाम का अक्षर निर्धारित होता है। इन 27 नक्षत्रों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। शुभ नक्षत्र वो होते हैं जिनमें किए गए सभी काम सिद्ध और सफल होते हैं। इनमें 15 नक्षत्रों को शामिल किया जाता है और ये नक्षत्र हैं रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और पुनर्वसु। मध्यम श्रेणी के नक्षत्रों के तहत वो नक्षत्र आते हैं जिनमें आमतौर पर कोई विशेष या बड़ा काम करना उचित नहीं है, लेकिन सामान्य कामकाज के लिहाज से कोई नुकसान नहीं होता।
इनमें आने वाले नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, मूल और शतभिषा। अब बात आती है अशुभ नक्षत्रों की, जिनमें कभी भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इनके परिणाम हमेशा बुरे होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं। काम काज में बाधा जरूर आती है अगर इन नक्षत्रों में कामों को किया जाए। और इनमें आने वाले नक्षत्र हैं भरणी, कृतिका, मघा और अश्लेषा। ये 4 नक्षत्र आमतौर पर बड़े और विध्वंसक कामों के लिए ठीक माने जाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग गिराना हो, कब्जे हटाना हो, आग लगाना हो, पहाड़ काटने के लिए विस्फोट करना हो या फिर सैन्य या परमाणु परीक्षण करना हो। लेकिन एक आम आदमी के लिए चारों ही नक्षत्र बहुत घातक और नुकसानदेह माने जाते हैं। और इन्हीं में आते हैं पंचक नक्षत्र, इनकी भी बात कर लेते हैं। पंचक और गंडमूल नक्षत्रों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। घर के बुजुर्ग भी अक्सर ये कहते हैं कि पंचक लग गया है, ये पंचक में कोई काम नहीं करना चाहिए, या फिर इस बच्चे में गंडमूल दोष है या गंडमूल की पूजा करानी है। तो ये पंचक और गंडमूल है क्या? पहले जानते हैं पंचक के बारे में। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर गमन कर रहा होता है, उस समय को पंचक कहा जाता है और इसे शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इस दौरान धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होते हैं। इन्हें पंचक नक्षत्र कहा जाता है। इस दौरान आग लगने का खतरा होता है। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। घर की छत इस दौरान नहीं बनवानी चाहिए। पलंग या कोई फर्नीचर भी नहीं बनवाना चाहिए। और पंचक के समय में अंतिम संस्कार भी वर्जित है। इसी तरह गंडमूल या मूल नक्षत्र को भी बेहद अशुभ माना जाता है। दरअसल नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और मूल नक्षत्र के तहत आने वाले अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इन 6 नक्षत्रों को उग्र श्रेणी का माना जाता है। इन्हें ही मूल या गंडांत या सतैसा भी कहते हैं। जो लोग इस समय में पैदा होते हैं उनका जीवन बहुत उथल पुथल और तनाव से भरा होता है। इसलिए बच्चों के जन्म के 27 दिन के बाद इसकी पूजा करवाई जाती है और इसके बुरे प्रभावों को खत्म किया जाता है। गंडमूल में जन्मे बच्चे के पिता को बच्चे का चेहरा 27 दिनों तक नहीं देखना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद तुरंत अपनी जेब में फिटकरी का टुकड़ा रखना चाहिए। 27 दिनों तक प्रतिदिन बच्चे के सिरहाने मूली का पत्ता रख दें और दूसरे दिन उस पत्ते को जल में विसर्जित कर दें और फिर नया पत्ता रख दें। ये क्रिया 27 दिनों तक नियमित करें। 28वें दिन मूल शांति पूजा करने के बाद ही पिता बच्चे को देखे तो शुभ होता है। जिस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ हो, उस नक्षत्र से संबंधित देवता और ग्रह की पूजा भी करानी चाहिए। इससे नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। अश्विनी, मघा और मूल में जन्मे बच्चों को गणेश जी की पूजा से लाभ मिलता है। आश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए बुध ग्रह की आराधना और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान लाभकारी है। इनके जन्म के 27वें दिन मूल शांति की पूजा करानी चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराना चाहिए। और जब भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो इन बातों को जानना जरूरी होता है। साथ ही नक्षत्र व्यक्तित्व और स्वभाव का आईना होते हैं। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका असर कहीं न कहीं जातक के व्यवहार, जीवन शैली और व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। हिंदू कालगणना का आधार सूर्य, चंद्र और नक्षत्र की गति पर ही आधारित है। इसमें नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये तारों का वो समूह होते हैं जहाँ सूर्य का राशि परिवर्तन, सौर मास या संक्रांति कहलाता है, जो हर महीने होती है। इनसे महीनों के नाम और राशि बने हैं। ये 365 दिनों का होता है और एक राशि में 2.5 नक्षत्र भ्रमण करते हैं। चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने से 2 पक्षों, कृष्ण और शुक्ल पक्ष का निर्माण होता है। तिथि के बढ़ने और घटने के आधार पर चंद्रमास 27 से लेकर 30 दिनों तक का हो सकता है और साल भर में 355 दिनों का होता है। यानी सौर मास से लगभग 11 दिन छोटा होता है चंद्रमास। आकाश में यूं तो 88 नक्षत्र है, लेकिन चंद्रमा के रास्ते पर बस 27 नक्षत्र ही आते हैं और चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक इन 27 नक्षत्रों के बीच घूमता है और यही 27 दिनों का नक्षत्र मास कहलाता है। सभी नक्षत्रों के ग्रह स्वामी होते हैं। हर ग्रह के 3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला हुआ है। हर रात आकाश हमें थोड़ा अलग दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी अपनी कक्षा में एक अलग जगह पर पहुंच चुकी होती है। हर रात के तारे पिछली रात की तुलना में थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसीलिए दिखाई देते हैं।
पृथ्वी पर हम कहाँ हैं ये भी निर्धारित करता है कि हमें आकाश में कौन से तारे और नक्षत्र दिखाई देंगे और वे आकाश में कितनी ऊंचाई पर दिखाई देंगे। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो आज यानी 26 सितंबर को रात के आसमान को देख रहे हैं तो मीन राशि का तारामंडल देख पाएंगे, लेकिन आप कन्या राशि नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो तारामंडल सूर्य के दूसरी ओर है। वर्ष के उस समय कन्या राशि के तारे केवल दिन के समय ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें सूर्य की चमक के कारण कभी नहीं देख पाएंगे। और नक्षत्र एक निश्चित स्थान पर होते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर आकाश में मील के पत्थर के रूप में उपयोग किया जाता है। कई सितारों, नेबुला और अन्य वस्तुओं के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं जिनमें वे पाए जाते हैं। ज्ञात तारे जैसे कि सुप्रसिद्ध नक्षत्रों में स्थित तारे सभी नेविगेट करने यानी राह पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सदियों से नाविक समुद्र में अपना स्थान निर्धारित करने के लिए इन तारों का उपयोग करते रहे हैं। इसे आकाशीय नेविगेशन भी कहा जाता है, जिसका उपयोग पक्षी भी करते हैं। और हमारे धर्म में नक्षत्रों के बनने की बात करें तो इसका श्रेय राजा दक्ष को दिया गया है। नक्षत्रों को दक्ष की बेटियों और चंद्रमा की पत्नियों के रूप में बताया गया है। जब चंद्रमा ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी, जो कि एक नक्षत्र भी है, उनके पक्ष में अपनी 26 अन्य पत्नियों की उपेक्षा की तो उनके ससुर दक्ष ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया और घोषणा की कि चंद्रमा हर महीने बढ़ेगा और घटेगा। कहीं कहीं नक्षत्रों को कश्यप की बेटियों के रूप में भी वर्णित किया गया है। किसी भी शुभ कार्य के समय पर निर्णय लेते समय अभिजीत नक्षत्र भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे 28वें नक्षत्र के रूप में माना गया है। अक्सर अपनी दादी, नानी या घर के बड़े बुजुर्गों से हम शुभ अशुभ अपशगुन के बारे में सुनते हैं। कई बार हम इस पर विश्वास नहीं करते और कई बार ये सही भी नहीं लगता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर पर रखी कुछ चीजों के गिरने, टूटने, गुम जाने या खो जाने से इसका संबंध सीधे शुभ अशुभ घटनाओं से होता है। अगर बाल्टी आपके घर में बाथरूम में खाली है तो इसे भी अपशकुन माना जाता है। जिस व्यक्ति को सुबह सवेरे ही खाली बाल्टी दिखाई देती है, उसे दिन भर के कामों में कई प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं और उसका हाथ भी खाली रह जाता है। पानी से भरी हुई बाल्टी अच्छा शगुन है, क्योंकि इससे हमारे जीवन में भी समृद्धि का रास्ता प्रशस्त होता नजर आता है। इसलिए बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर कर रखना चाहिए। कोशिश करें कि बाल्टी, मग, टब, टॉवेल जैसी बाथरूम एक्सेसरीज नीले, आसमानी या हरे रंग की हो। लोहे की चीज़ों का भी बहुत अपशकुन माना जाता है। अगर घर से लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं तो माना जाता है कि बुरी आत्माएं उस घर के आसपास नहीं भटकती हैं। लेकिन कभी भी जंग लगी हुई लोहे की चीज़ों को घर पर ना रखें, इसे भी अपशकुन माना जाता है। इसी तरह अगर दूध उबलकर गिर जाता है तो इसे शुभ माना जाता है, लेकिन दूध का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। जमीन पर दूध को गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना या हानि होने का संकेत माना जाता है। और अगर घर पर लगे आईने या फिर शीशे या इनसे बनी हुई चीजें टूट जाती हैं तो इन्हें भी अशुभ माना जाता है। चटके हुए आईने में देखकर कभी भी अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। टूटे हुए आईने को कभी भी घर पर ना रखें और इन्हें तुरंत घर से बाहर पहुंचा दें। घर में खाने की टेबल पर अगर छुरी कांटे आपने रखे हुए हैं तो कभी भी उन्हें क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। इससे घर के सदस्यों के बीच झगड़ा, मनमुटाव और कलह बढ़ती है। इसके अलावा मेज से चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ माना जाता है। घर पर रखी हुई झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, कोई सामान नहीं रखना चाहिए और इसका मुंह कभी भी पूर्व दिशा की ओर ना रखें और ना ही उत्तर दिशा की ओर रखें। अगर झाड़ू से गलती से पैर छू जाता है तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगें। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि व्यक्ति के घर पर आई हुई लक्ष्मी को हम ठुकरा रहे हैं। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना भी अपशगुन होता है। झाड़ू को दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखना चाहिए। अगर कभी भी आपको छींक आ जाती है तो आप जानते ही होंगे, कई बार आपसे कहा गया होगा कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। अगर छींक आ जाती है और ये एक छींक है तो इसे अपशगुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर दोबारा निकलना चाहिए। अगर इससे अधिक छींकें आती हैं तब ये बात लागू नहीं होती है। और कभी भी जेब या फिर अपने पर्स को पैसों से खाली ना रखें। जेब का खाली रखना अच्छा नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है। पक्षियों से जुड़ा हुआ भी अपशगुन होता है। अगर घर पर मकड़ी के जाले हैं, चमगादड़ों का घर पर डेला है तो ये भी अशुभ होता है, अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा घर पर कोई घायल बीमार पक्षी आ जाए या घर आकर किसी पक्षी की मृत्यु हो जाए तो ये भी घर में रहने वालों के लिए एक बुरा संकेत होता है।
घर पर या आसपास कुत्ते बिल्लियों का रोना, आपस में झगड़ना अच्छा संकेत नहीं है। ये घर पर आने वाले समय में अप्रिय घटनाओं का संकेत के रूप में माने जाते हैं, देखे जाते हैं। खुशहाल जीवन जीने के लिए परिवार, पैसा और शांति की जरूरत होती है, लेकिन उतना ही जरूरी होता है एक अच्छे घर का होना। सदियों से मकान बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता रहा है। जिन घरों में वास्तु के नियमों का पालन किया जाता है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर हम अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों की दिशा पूर्व और उत्तर की दिशा में, यानी सूर्योदय की दिशा में होने से इस ओर से सकारात्मक और ऊर्जा से भरी हुई किरणें प्रवेश करती हैं। घर के मालिक की लंबी उम्र और संतानों के सुख के लिए घर के मुख्य दरवाजे और खिड़की का पूर्व दिशा में होना ही शुभ माना जाता है। और बच्चों को भी इसी दिशा की ओर मुड़ करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो पढ़ने में मन लगता है। इस दिशा के दरवाजे पर मंगलकारी तोरण लगाएं, इसका सकारात्मक प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। जिन घरों में वास्तु नियम अपनाए जाते हैं, वहां के रहने वाले भी बहुत लकी होते हैं। सदियों से हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में हो, रसोई घर कैसा हो और किस दिशा में बनाया जाए, सोने के कमरे या बच्चों के कमरे कहाँ पर हो, खिड़कियाँ कहाँ और कैसी हो, अलमारी कैसी बनवाई जाए, कहाँ रखी जाए, शौचालय या स्नान घर किस दिशा में हो, इन बातों पर भी हम ध्यान देते हैं। लेकिन वास्तु नियमों का पालन हर समय हम नहीं कर पाते हैं या हमें पता नहीं होता है कि किन नियमों को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को हम रखें। अपने भविष्य को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। घर के पूर्व दिशा में या पूर्व उत्तर दिशा में सूर्योदय होने से इस तरफ से सकारात्मक ऊर्जा आती है और ये एनर्जी की किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। घर के मालिक की लंबी उम्र और संतान के सुख के लिए भी घर के मुख्य दरवाजे और खिड़की का पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। रसोई घर और टॉयलेट की दिशा पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा हो तो अच्छा होता है। ये जमीन से ऊंचा टॉयलेट बनवाएं, ये सफलता और कीर्ति के लिए एक शुभ संकेत है। रसोई घर और टॉयलेट इस दिशा में हो तो ये बेहतर होता है, लेकिन ये दिशा सौर ऊर्जा के विपरीत की दिशा है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा बंद और भरा रखना चाहिए। और अगर बालकनी बनवाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा को चुनिए या फिर पूर्व दिशा को चुनिए। उत्तर दिशा में घर का प्रवेश द्वार होना भी शुभ और लाभकारी होता है और इस दिशा में सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी और वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। और इसी दिशा में अगर वास्तु दोष हो गया आपके घर में तो धन हानि होगी, करियर में बाधाएं आएंगी। अलमारी के लॉकर की दिशा भी दक्षिण पश्चिम दिशा हो या फिर दक्षिण दिशा हो। इस दिशा में भारी सामान भी रखने से घर के सदस्य सुखी, समृद्ध और निरोगी बनते हैं। अलमारी का लॉकर भी इस दिशा में रहे तो धन में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन जैसे कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान दिशा कहा जाता है और वास्तु में इस दिशा को बहुत ही शुभ दिशा कहा गया है। ईशान दिशा देवताओं की दिशा है, जल की दिशा है, इसलिए इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल या अंडरग्राउंड टैंक होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार का इस दिशा में होना वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। और शाम के समय हर कोई दिया जलाता है, जिससे अंधकार और नकारात्मकता दूर करने में एक अपना छोटा सा योगदान हम देते हैं। और घर की शुभता में आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये जरूर सोचिए। अपने लक्ष्य को कितना कदम आपने आज बढ़ाया अपने लक्ष्य की ओर, और कल सुबह क्या करें कि थोड़ा आगे बढ़ सकें। हर दिन हम कम से कम 20,000 सांसें लेते हैं, तो इनमें से कुछ सांसें गहरी लें जो मेडिटेशन का काम भी करेंगी, तन और मन को शांति भी देंगी और एकाग्रता भी बढ़ाएंगी। दिमाग को रिलैक्स करने में भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज मदद करती हैं, तनाव मुक्त बनाती हैं और ये छोटी छोटी आदतें ही खुश रहने के साथ साथ कामयाबी की चाबी भी हैं। तो इन चाबियों से खोलिए अपने दिल और दिमाग का ताला, कीजिए एक अच्छे कल का इंतजार। और आज मुझे भाग्योदय से यही आज्ञा दीजिए। आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार।